जो इस क्षेत्र में ट्रैफिकिंग के क्षेत्र में जो काम करने वाली संस्थाएं हैं, उनको तो डर भैया ये है कि उनका फंडिंग रुक जाएगा, जो एफसीआरए वगैरह से जो इंटरनेशनल फंडिंग है वो रुक जाएगी। जब तक हमारे अंदर समाज के प्रति समर्पण की भावना नहीं आएगी, जब तक समाज के प्रति एक निष्ठा नहीं आएगी, अपनी बेटी अपने देश की बेटी है, अपने समाज की बेटी है, अपने समुदाय की बेटी है, अपने परिवार की बेटी है, इनकी रक्षा के लिए हम आगे नहीं आएंगे। अपना जो कर्तव्य भावना है राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति, ये हमको नज़र नहीं आएगी, नैतिकता नहीं आएगी, तब तक ये नहीं रुकने वाला है, नहीं आवाज़ उठाने वाले हैं हम। कैंसर का रूप ले चुका है, और अगर जो ऐसे ही कुछ सालों में इस पर कठोर ज़मीनी स्तर पे इसकी रोकथाम के लिए सरकार, एजेंसियों द्वारा, और जो समाज के जो विभिन्न जो लोग हैं, मजबूत लोग हैं, जो समाज के लिए के आगे निरंतर काम कर रहे हैं, सक्रियता से काम कर रहे हैं, ऐसी संगठनें जो काम करी, सब लोग मिलकर इसकी रोकथाम के लिए ज़मीनी स्तर पर शुरुआत नहीं करेंगे तो स्थिति बद से बदतर हो जाएगी, भयावह हो जाएगी। और हम जो कल्पना मैं कर रहा हूँ उससे खतरनाक भयावह स्थिति होगी, जिसको शब्दों में बता पाना बहुत मुश्किल है। और रोने के सिवा, तड़पने के सिवा, पछताने के सिवा आने वाली पीढ़ियां हमें माफ़ नहीं करेंगी। याद रखिए, इतिहास कभी हमको माफ़ नहीं करेगा, हमारी आने वाली बच्चियां हमें माफ़ नहीं करेंगे। उनका सवाल यही होगा कि हमारे पूर्वज, हमारे परिवार के लोग, हमारे समुदाय के लोग, हमारे समाज के लोग, हमारे देश की सरकारें, हमारे देश की सुरक्षा एजेंसियां, अन्य जितने भी लोग हैं जिनके ऊपर ये नैतिक जिम्मेदारी थी, मुझे सुरक्षित रखे, मुझे, मेरा जो बचपन हो सुरक्षित हो, मेरा जो भविष्य हो सुरक्षित हो, इसकी जिम्मेदारी उनकी थी। दिशा दशा तय करने की जिम्मेदारी उनकी थी। वो रोक सकते थे, समय था रोकने का, कदम उठाने का, उन्होंने नहीं उठाया। और मुझे ये नरक से बदतर स्थिति जो मैं जी रही हूँ, उसको, ये स्थिति लाने में मेरे पूर्वजों का पूरा योगदान है। ऐसी स्थिति न आए, समझ जाइए, गूंगे न रहिए, बहरे न बनिए, अंधे न बनिए। सब कुछ जानते हुए इतने जो देश विरोधी ताकतें हैं, समाज विरोधी ताकतें हैं, लव जिहाद और गैर कानूनी धर्मांतरण कैसे कर रही हैं, कैसे अपना नेटवर्क खड़ा कर दे रही हैं, चुपके से कर रही हैं, जैसे भी कर रही हैं, प्रखरता के साथ कर रही हैं, लेकिन ये कर रही हैं, कैसे इतना फंडिंग जुटा ले रही हैं, कौन कौन लोग इनकी कैसे मदद कर दे रहे हैं। समाज के हम ही आपके बीच के तो लोग हैं, उसमें छांगुर बाबा तो कई सारे हिंदू हैं जो अधिकारी हैं, आईपीएस और आईएएस अधिकारी हैं, वो लोग मदद किए, जनप्रतिनिधि हो गए, वो लोग मदद किए, तो हिंदू समुदाय के हैं। आखिर वो लोग कैसे हुए? लालच है, पैसा, धर्म बाद में। यहाँ जब पैसे की प्राथमिकता होगी, लालच होगा, तो धर्म और जो मानवता है या जो नैतिकता है, ये कोसों दूर हो जाएगा। वीडियो लंबा मैं करना नहीं चाहता था, लेकिन जब चीज़ें जब बाहर आती हैं तो दर्द और पीड़ा जो है वो साफ साफ झलकती हैं। तो भाई साहब, फिर मैं बोल रहा हूँ, जो समाज के जागरूक लोग हैं, धर्म के जो लोग हैं, जो सामाजिक संस्थाएं हैं, जो सरकारी एजेंसियां हैं, सरकारों पे ये दबाव सब लोग मिलकर बनाएं कि इसके रोकथाम के लिए ज़मीनी स्तर पे कोई ठोस और प्रभावी कदम रखे। ऐसा नहीं कि शिकायत मिले उसके बाद से गिरफ्तारी हुई, इस पे हम नहीं बैठने वाले हैं। कोई शिकायत नहीं कर रहा है, कैसे शिकायत करेगा? हजारों कन्वर्जन के बाद तो कोई इक्का दुक्का हिम्मत जुटा पाता है कि वो जाके सरकारों, पुलिस में जाके शिकायत करे, वहाँ भी उसको कर दिया जाता है, भगा दिया जाता है। अरे ये टारगेटेड जिनको करते हैं वो गरीब परिवार के लोग होते हैं, वो अपनी लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे, अपनी न्याय की लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे। इतने ही अगर जो जागरूक होते तो धर्मांतरण क्यों करते, अपना धर्म परिवर्तन क्यों करते, अपने बेटी, अपनी बच्ची को क्यों बेचते हैं ऐसे दलालों और ऐसे जो समाज विरोधी ताकतें हैं, देश विरोधी ताकतें हैं, इनके साथ। फिर मैं बोल रहा हूँ, मानव तस्करी, लव जिहाद और ये गैर कानूनी धर्मांतरण सब एक ही है। इसका अलग नया स्वरूप है मानव तस्करी का। ये इसको अलग करके नहीं देखा जा सकता है। मानव तस्करी, बाल मजदूरी, बाल भिक्षावृत्ति, बाल विवाह, बाल यौन शोषण, जो ड्रग्स की तस्करी होती है, अंगों की जो तस्करी होती है, ये तमाम चीज़ों के लिए होता है। उसमें लव जिहाद और मानव तस्करी भी एक नया स्वरूप है। कहीं भी आपके आसपास आप देखिए, नज़र बनाइए, ऐसे समाज विरोधी ताकतें हैं, उनको चिन्हित करिए, उस पर काम करिए, सबूत इकट्ठा करिए, प्रभावी सबूत एविडेंस के साथ जो जिला प्रशासन है, पुलिस है या जो उच्च अधिकारी हैं उनको दीजिए। इनके साथ केवल अधिकारियों को देने तक सीमित न रखिए। आपके ज़िले में आरएसएस काम करती है, ऐसे तमाम संस्थाएं काम करती है, आप इनकी मदद लीजिए। इनके जो समर्पित रूप से समाज के प्रति, देश के प्रति समर्पित हैं, राष्ट्र के प्रति समर्पित है, इनकी मदद लीजिए। और ऐसे जो सामाजिक कार्यकर्ता जो निस्वार्थ भाव से ट्रैफिकिंग पे काम करते हैं, मानव तस्करी पे काम करते हैं, आप इनकी मदद लीजिए। कानूनी रूप से
इतना जकड़िए, इतना रेलिए कि इनकी 7 पुश्तें याद रखें। और मैं फिर बोल रहा हूँ, ये संगठित हैं, ये मजबूत हैं, हर स्तर से मजबूत हैं। आप भी इनसे ज़्यादा मजबूती के साथ संगठित होकर काम नहीं करेंगे तो ये बर्बाद कर देंगी आपको, आपके परिवार को, आपके समाज को, आपके देश को। अभी भी वक्त है, गूंगे बहरे न बनिए, अंधे न बनिए, खड़े होइए समाज के लिए, परिवार के लिए, अपने राष्ट्र के लिए। जय हिंद।